हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नीट क्रैक इजी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। ठीक है। सो आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम बेसिकली क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नीट में इस चैप्टर से 3 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, 3 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं इस चैप्टर से। यार 3 से 5 क्वेश्चन तो मतलब मस्ट है। अब देखो, इस चैप्टर को इससे पहले हम शुरू करें, इसका हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, कि बेसिकली हम इस चैप्टर में करने के वाले हैं। तो देखो, इस चैप्टर में हमें 3 बातों पे ध्यान देना है। पहला चीज़ है वो है गैमेट बनाना है। गैमेट मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवा, दैट इज़ एग। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें तो स्पर्म बनाना होगा। ठीक है, तो हम स्पर्म बनाएंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे? ओवा, दैट इज़ एग, अंडा बनाएंगे। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, जो दूसरा पॉइंट है वो है कि हमें इन दोनों को मिलाना होगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक वन सेल क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? वन सेल जाइगोट बनेगा। अब ये जो एक सेल का जाइगोट होगा ना, अब इसी के अंदर क्या होता है, बहुत सारा डिवीजन चलता है और फिर बेबी बनता है। ठीक है, मतलब फीटस बन जाएगा। और जैसे ही इस स्पर्म और ओवा से हम फीटस बनाने में कामयाब हो जाएंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मतलब बेसिकली कुछ करना ही नहीं है इस चैप्टर में, हमें बस इतना ही करना है। और इसी सब के लिए अभी बहुत सारे पापड़ बेलने हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात, ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तुम तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन छोड़ो, रिप्रोडक्शन का पहले बेसिक सा डेफिनेशन क्या होता है वो समझते हैं पहले। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक इट्स ओन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म खुद के जैसा ही एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। अभी खुद के जैसा मतलब लाइक इट्स ओन, इसका मतलब क्या है? जैसे समझो कि अगर एक बंदर है तो बंदर का बेबी क्या होगा? बंदर होगा, इंसान नहीं होगा ना। और इंसान का बेबी इंसान होगा या बंदर होगा? नहीं नहीं, इंसान ही होगा यार। सो बेसिकली इसका जो बेसिक डिफिनेशन है बस वही है। ठीक है, कि सेम मतलब खुद के जैसा ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। अब जो दूसरा मतलब इसका पार्ट आता है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बेसिकली ह्यूमन में 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, दोनों का अपना अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले ये बताओ कि होता क्या है, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड है। तो भाई साहब, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना वो पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। कहाँ होता है? पेल्विस रीजन में। अच्छा, पेल्विस रीजन कहाँ होता है? मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ। सबसे ऊपर क्या होता है? थोरेसिक रीजन, उसके बाद एब्डोमेन रीजन, उसके बाद पेल्विस रीजन। याद आ रहा है कुछ 11th की बातें? भूल गया होगा ना? ठीक है, कोई नहीं, जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे समझो कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। अब देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना उसमें 4 चीज़ें होती हैं, मतलब 4 चीज़ों से मिलकर ही पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। पहला जो चीज़ है वो है टेस्टिस। कौन सा चीज़ है? टेस्टिस। दूसरा एसेसरी डक्ट। तीसरा क्या है? ग्लैंड्स। और चौथा क्या है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। बस इन्हीं 4 चीज़ों को अपने को पढ़ना है। और जैसे ही ये 4 चीज़ों को हम पढ़ लेंगे तो अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो इससे पहले कि हम इस सब को सिंगली पढ़ें, मतलब डिटेल पढ़ें इस सब का, इस फिगर को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था? टेस्टिस था ना, ये टेस्टिस। तो चलिए हम देखते हैं कि टेस्टिस कहाँ है। तो टेस्टिस यहाँ पे है, ये वाला पार्ट, यही तो है टेस्टिस, दैट इज टेस्टिस। सेकेंड जो चीज़ है वो है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट, ठीक है। अब एसेसरी डक्ट क्या है? ये देखो, यहाँ से ना ये जितना भी पार्ट है ये वाला, ये क्या है? एसेसरी डक्ट है। जैसे रेडी टेस्टिस हुआ, वासा डिफरेंशिया हुआ, एपिडर्मिस हुआ, वास डिफरेंस हुआ, ये सब क्या है? एसेसरी डक्ट है। वैसे ही जो अपना थर्ड पार्ट है वो है ग्लैंड। क्या है? ग्लैंड। अब देखो, इस साइड ये जो 3 है ना, ये वाला पार्ट मतलब सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल, ये क्या है? ग्लैंड है। ये तो नहीं क्या है? ग्लैंड है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया की। एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या है? देखो भाई साहब, ये जो टोटल पार्ट है ना, ये वाला, ये जो टोटल पार्ट है इसको बोलते हैं अपना एक्सटर्नल जेनेटिलिया, दैट इज पेनिस। क्या बोलते हैं इसको?
इसको बोलते हैं पेनिस। मतलब कि क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया अपना। अब देखो जो यूरेथ्रा है ना वो अपना एक्सटर्नल जेनिटलिया नहीं है। एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, पेनिस। लेकिन जो पेनिस है वो यूरेथ्रा का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये जब यूरेथ्रा है इस पे मसल्स चढ़ जाते हैं ना, जब ये मॉडिफाई हो जाता है मस्कुलर फॉर्म में, तो उसी को हम बोलते हैं पेनिस। तो बेसिकली जो पेनिस है वो यूरेथ्रा का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। सो अपना एक्सटर्नल जेनिटलिया जो है वो क्या होता है, पेनिस। और ये फिगर ना अपने को याद होनी चाहिए क्योंकि यार ये एनसीईआरटी का फिगर है, सो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज टेस्टिस, ठीक है। सो अब टेस्टिस को भी देख लेते हैं। टेस्टिस भी तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो सबसे फर्स्ट चीज़ है वही था टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस जो है वो अपना प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो कि सबसे ज़्यादा कंपलसरी हो, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अच्छा, ये इतना मतलब ज़रूरत क्यों है इसकी, ये मतलब प्राइमरी क्यों है, ये सेकेंडरी क्यों नहीं है, या फिर ये एसेसरी क्यों नहीं है, ठीक है। ये प्राइमरी है मतलब सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है, इसके बिना कोई काम नहीं होगा। तो क्यों, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि टेस्टिस में क्या बनता है अपना, गैमेट। जो मेल गैमेट है वो कहाँ बनता है, टेस्टिस में, दैट इज। अच्छा, मेल गैमेट क्या है अपना, अरे वही सा मेल गैमेट क्या है, स्पर्म। क्या है मेल गैमेट, स्पर्म ही तो है। सो स्पर्म कहाँ बनेगा, टेस्टिस में। तो टेस्टिस इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके। अब तेरा टेस्टिस का ना हम पूरा का पूरा एनाटॉमी देखते हैं कि टेस्टिस में मतलब कौन कौन से लेयर है, क्या क्या पाया जाता है, वो सब देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब एनसीईआरटी का ही पार्ट है, ठीक है। सो हमने को देखना पड़ेगा। सबसे पहले कि टेस्टिस होता कहाँ है, टेस्टिस कहाँ होता है, तो टेस्टिस होता है अपने स्क्रोटम में। कहाँ होता है, स्क्रोटम में। अभी स्क्रोटम क्या है जरा बताओ, स्क्रोटम क्या है। देखो ध्यान से ना, इस फिगर में ना ये एक ब्लू कलर का लाइन दिख रहा होगा आपको, ये वाला दिख रहा है, ऐसा कुछ लाइन, ये ऐसा दिख रहा होगा कुछ लाइन, ठीक है। यही है अपना स्क्रोटम। क्या है ये, यही तो है अपना स्क्रोटम। जो आप बाहर से देखते हो ना वो आपको स्क्रोटम ही दिखता है क्योंकि टेस्टिस तो उसके अंदर है, ठीक है। अब फिर मतलब क्वेश्चन आता है, बेसिकली क्वेश्चन आता नहीं है, ये एनसीईआरटी का एक मतलब जैसे पार्ट है दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि टेस्टिस का साइज क्या होता है, ठीक है। तो तो टेस्टिस का जो साइज होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, इसकी विड्थ होती है। और जो 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है, लेंथ, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हो कि 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है विड्थ, और 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है लेंथ। अब कैसे याद करेंगे, तो देखो ध्यान से, 2 3 4 5 जैसे ये ना, ये एकदम लाइन से है, और 2 और 3 क्या है विड्थ, और 4 और 5 क्या है लेंथ। तो आप इसको मतलब सिंपली याद कर सकते हो। अब फिर बात करते हैं टेस्टिस का जो लेयर है, ठीक है। जो टेस्टिस का लेयर है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो ये जो सबसे आउटर लेयर है ना, ये वाला, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो सबसे आउटर लेयर है दैट इज़, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ। सो जो सबसे आउटर लेयर ना, ये वाला जो लेयर है इसका, ये जो पूरा रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला ना, ये रेड वाला पूरा पार्ट, जितना ये मतलब रेड में पार्ट है, इसको बोलते हैं टोनिका वेजिनालिस। इसको क्या बोलते हैं, टोनिका वेजिनालिस। यही वाला पार्ट बोलते हैं इसको, टोनिका वेजिनालिस। ये जो पूरा रेड वाला पार्ट है, काफ़ी मोटा सा पार्ट है। अब देखो इसका जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो इसका मतलब बाहर वाला पार्ट है, ये इसको बोलते हैं पेराइटल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, पेराइटल। और जो इसके ये जो अंदर वाला मतलब पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके जो ये अंदर है, इसको बोलते हैं विसरल। क्या बोलते हैं इसको, विसरल, ठीक है। अब दूसरा पार्ट रहता है टूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा हो आप, ये वाइट वाला पार्ट, इसको बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। ये जो वाइट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। अब आता है थर्ड लेयर दैट इज टूनिका वेस्कुलेसा। वो आपको इसमें दिख रहा है कहीं, मैं दिखा देता हूँ, नहीं दिख रहा है तो। सो वो आपको कहाँ दिखेगा, तो वो दिखेगा आपको यहाँ पे। ये जो इसका पार्ट है ना, ये दिख रहे हो, ये जो ब्लू ब्लू कलर का है, उसके ऊपर ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक ऐसा
ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है आपके मतलब एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ भी। सो दैट इज ये जो लेयर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं टूनिका वेस्कुलोसा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं टूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अब जबकि आप तीनों लेयर मतलब समझ गए, टूनिका वेजिनालिस क्या होता है, टूनिका एल्बुजिनिया कौन सा है, टूनिका वेस्कुलोसा। अच्छा, टूनिका वेजिनालिस कौन सा है? ये वाला पार्ट टूनिका। अच्छा, ये मतलब ये जो सेकंड वाला पार्ट है टूनिका एल्बुजिनिया, वो कौन सा पार्ट है? तो वो ये है। टूनिका वेस्कुलोसा कौन सा पार्ट है? वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, सो आपको ये एकदम क्लियर हो गया। थर्ड चीज़ समझते हैं, एक और बात कि इसमें जो ये ब्लू ब्लू पार्ट दिया हुआ है ना, ये ब्लू वाला पार्ट, वो सब क्या है? वो सब क्या है? ठीक है, तो एक बात समझो कि जो प्रत्येक टेस्टिस होता है ना, मतलब कि जो मतलब देखो, वैसे तो हमारे पास टेस्टिस कितने हैं? 2। कितने हमारे पास टेस्टिस? ये बात तो पता है ना, या नहीं पता कि हमारे पास टेस्टिस कितने हैं? 2। अरे पेयर टेस्टिस होता है ना, पेयर टेस्टिस। तो वैसे ही हमारे पास 2 मतलब टेस्टिस है, तो प्रत्येक टेस्टिस में ऐसे ऐसे ना, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट, ये ऐसे ही 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, 250 मतलब 250 लोब्स होते हैं, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब। ठीक है, या फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल। 250 मतलब ऐसे ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे ब्लू ब्लू कलर वाले, ऐसे 250 कंपार्टमेंट बने होते हैं, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में मतलब अब ये जो ये सिंगल वाला है ना, एक बार इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंगल वाला पार्ट है, ये जो सिंगल वाला पार्ट है, इसमें ना 1 से 3, 1 2 3 ऐसे, मतलब 1 से 3 क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो पहली बात कि ऐसे ऐसे कितने हैं? ऐसे ऐसे 250 है, 250 है ना, ऐसे ऐसे। तो देखो यहाँ से 250 इसको बोल रहे हैं हम ना, इसको बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसको क्या बोल रहे हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितना होता है? 250। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। कि अरे क्या होता है? प्रत्येक टेस्टिकुलर लेवल में, देखो ये एक टेस्टिकुलर लेवल है, ये क्या है? एक टेस्टिकुलर लेवल है, और इसमें 1 2 3 ऐसे करके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ना क्या बनता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इस एक मिनट, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। अरे यार, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्म सिंथेसिस। ठीक है, स्पर्म का बनना, मतलब कि स्पर्म कहाँ बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। स्पर्म कहाँ बनेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होता है? टेस्टिस में। बात समझ में आ रही है? अब देखो एक बार ना, ये सब जो पार्ट है, बाकी ये सब जो इसका मतलब पार्ट है, ये सब पार्ट, ये सब क्या है? डक्ट है। ये सब क्या है? एसेसरी डक्ट्स। तो उसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए, जब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मतलब इसको, ये जो मतलब इसके एक छोटे से पार्ट को, जब हम काटेंगे ना, तो अपने को क्या दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा एक अपने को दिख जाएगा। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब देखो, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना, वो बेसिकली अंदर से 2 तरीके के सेल से घिरा होता है। अब वो 2 तरीके के सेल्स कौन कौन है? तो पहला सेल आता है स्पर्मेटोगोनिया। कौन सा? स्पर्मेटोगोनिया। इसको कहते हैं मेल जर्म सेल। इसको क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल। ठीक है, और जो दूसरा सेल होता है वो होता है सर्टोली सेल। वो कौन सा होता है? सर्टोली सेल। अब देखो, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है या फिर मेल जर्म सेल है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्पर्म का सिंथेसिस करना। ये अरे यही तो स्पर्म बनाएगा। देखो यहाँ जो ये सब सेल है ना, ये जो सेल है, ये क्या करते हैं? ये स्पर्म बनाते हैं। देखो स्पर्मेटोजोआ, ये यहाँ पे क्या कर दिए? ये स्पर्म बना दिया। ठीक है, और ये जो सर्टोली सेल है, इसका काम क्या होता है कि ये ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मतलब जो भोजन जो है वो स्पर्म को कौन देगा?
सर्टोली सेल, इसलिए इसको हम नर्स सेल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नर्स सेल। इसको हम नर्स सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट चीज समझो, देखो ये क्या है? ये अपना सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये सब क्या है? ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तो बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में, मतलब देखो इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर ये ना कुछ आपको स्पेस दिख जाएगा। एक मिनट, हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करते हैं ऐसा। ओके, हो गया। ये जो बाहर में आपको ये सब स्पेस दिख रहा है ना, ये सब ये स्पेस, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें क्या होता है? तो इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। देखो इसको रेड कलर का दिखाया गया ना, मतलब कि इसमें क्या होगा? ब्लड वेसल्स होगा। और इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो वो कौन से सेल्स होते हैं? तो वो सेल्स का नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, जिसको हम लीडिंग सेल भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? लीडिंग सेल। और ये जो सेल होते हैं ना, जो इस इंटरस्टिशियल मतलब स्पेस में जो सेल होते हैं उसको बोलते हैं लीडिंग सेल। और ये लीडिंग सेल हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसका नाम होता है एंड्रोजन। ठीक है, जो कि एक टेस्टिकुलर हार्मोन होता है। क्या होता है? एक टेस्टिकुलर हार्मोन होता है, मतलब टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन है एंड्रोजन। अब इसका फंक्शन जब हम हार्मोन पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल भी अभी तक समझ में आ गया। सो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एसेसरी डक्ट्स। अब एसेसरी डक्ट्स को भी देख लेते हैं जरा सा कि एसेसरी डक्ट्स क्या है। तो देखो एसेसरी डक्ट क्या है। एसेसरी डक्ट जैसे कि मैंने मतलब फर्स्ट पेज भी बताया था आपको कि ये जो साइड का है ना पूरा का पूरा, ये मतलब रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, ये सब क्या है? टेस्टिकुलर डक्ट ही तो है। देखो रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडमिस और वास डिफरेंस, ये सब क्या है? एसेसरी डक्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर एक टर्म आता है यूरेथ्रल मीटर्स। क्या आता है? टर्म यूरेथ्रल मीटर्स। अब ये क्या होता है? तो ये जो अपने पेनिस का या फिर यूरेथ्रा का ये जो टर्मिनल ओपनिंग है ना, ये वाला, ये टर्मिनल ओपनिंग है। देखो ध्यान से, मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार। ये वाला ओपनिंग जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटर्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल मीटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। अब देखो जो अपना एसेसरी डक्ट है उसको एक बार ना पीछे आते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। एसेसरी डक्ट कंपेरिजन देख लेते हैं जरा सा। सो ऑन दिस पेज देखिए, इसको हमने क्या बोला हुआ है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। इसको क्या बोलते हैं? रेटी टेस्टिस। यहाँ पे लिखा हुआ रेटी टेस्टिस, ये वाला पार्ट अंदर देखो, ये वाला पार्ट क्या है? रेटी टेस्टिस। ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। इसको क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंशिया। ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे ध्यान से, वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं एपिडेडमिस। इसको क्या बोल रहे हैं? एपिडेडमिस। यहाँ भी इस वाले में भी देख सकते हो एपिडेडमिस। इसको और जो एपिडेडमिस के नीचे जो पार्ट आ रहा है ना, ये वाला इलोंगेट करके जो आगे जो पार्ट कंटिन्यू हुआ है उसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। ठीक है, और वो जो वास डिफरेंस है वो इसमें नहीं दिखाया गया है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको वास डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ पे वास डिफरेंस। सो रेटी टेस्टिस, दैट इज रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडेडमिस और वास डिफरेंस, दैट इज वास डिफरेंस। सारा का सारा पार्ट आपका यहाँ पे कवर होता है। ठीक है, अब मेन चीज़ देखो, यूरेथ्रल मीटर्स जो अपने समझ लिया था ना, यूरेथ्रल मीटर्स की ये वाला जो ओपनिंग है इसी को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटर्स। खत्म। अब देखो नेक्स्ट चीज़ वो है ग्लैंड। जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है उसको भी जरा सा पढ़ लेते हैं ना, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्यों क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ग्लैंड कितने हैं अपने पास? 3। पहला कौन सा है? सेमाइनल वेसाइकल। अरे पहला कौन सा है यार? सेमाइनल वेसाइकल। दूसरा कौन सा है? दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। और दूसरा कौन सा है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा कौन सा है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड। ये जो है ना 3 अपने को ग्लैंड अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा बताओ कि सेमाइनल वेसाइकल कौन सा है? सेमाइनल वेसाइकल, अरे यही तो है सेमाइनल वेसाइकल। ये कितना है? 2 है, ध्यान से देखो, एक ये है और एक ही साइड है, पेयर्ड है। ठीक है, दूसरा था प्रोस्टेट, वो कितना है?
देखो एक ये है और एक ये है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। आपको देखने में ना दो लग रहा होगा, लेकिन बेसिकली ये सिंगल है। वो क्या है ना कि इसके बीच से एक ये डक्ट जो पास हो गया, ये वाला जो एक डक्ट पास हो गया, तो आपको ये दो दिख रहा है, लेकिन ये बेसिकली सिंगल है, ये पेयर्ड नहीं होता है, ठीक है, ये सिंगल होता है। उसके बाद जो थर्ड जो चीज़ आती है वो ये रेड वाला, वो ये, इसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको इसको बोल रहे हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड। ये दो होता है, ये मतलब पेयर होता है, ठीक है। सो इसको भी हम फिगर याद होना चाहिए, और ये जो नेमिंग है कि कौन सा ग्लैंड कहाँ है और कैसा है। सबसे ऊपर कौन सा है, सेमाइनल वेसिकल सबसे ऊपर, उसके बाद कौन सा आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड उसके सेमाइनल वेसिकल के नीचे है, और उसके मतलब नीचे कौन सा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब इस सबके फंक्शंस को हम पढ़ लेते हैं जरा सा, फंक्शंस को। सो अब जो अपना रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इन सब के फंक्शंस को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, सेमाइनल वेसिकल। इस ग्लैंड के बारे में ना दो बातें फिक्स है। पहला कि पेयर्ड है, क्या है, पेयर्ड है। और दूसरा कि ये अल्केलाइन इन नेचर है, क्या, ये अल्केलाइन इन नेचर है, मतलब इसका जो पीएच है वो कितना है, 7.3। इसका पीएच कितना होगा, 7.3। वैसे ही ना ये भी अल्केलाइन होगा, जो अपना प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी अल्केलाइन होगा, और वैसे ही अपना जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो भी क्या होगा, अल्केलाइन ही होगा। मतलब जो तीनों ही ग्लैंड है, इन तीनों के जो सिक्रेशंस हैं वो कैसे होंगे, अल्केलाइन इन नेचर, ठीक है। इसका जो मतलब पीएच होता है बल्बो यूरेथ्रल का, वो होता है 7.2 होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, जो सेमाइनल वेसिकल है ना, उसमें फ्रुक्टोज जो होता है वो डोमिनेंट होता है, मतलब फ्रुक्टोज का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। और ये फ्रुक्टोज जो स्पर्म के लिए फ्यूल का काम करता है। जब स्पर्म होता है ना, जो स्पर्म, तो उसके मूवमेंट के लिए ये एनर्जी देता है, ये फ्रुक्टोज, ठीक है। और टोटल सीमेन का जो सीमेन होता है ना, सीमेन आगे बताऊंगा कि सीमेन क्या होता है। टोटल सीमेन का ना जो सीमेन है, 60 to 70% सेमाइनल वेसिकल का ही सिक्रेशंस होते हैं, ठीक है। जो सीमेन है उसका 60 to 70% क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल का ही सिक्रेशन। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे फाइब्रिनोजन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, सिट्रेट होता है, और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। इसको आप याद भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन याद कर लोगे तो बेहतर है, क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर याद कर लोगे तो बेहतर है कि इसमें क्या क्या होता है एक्स्ट्रा चीज़ों में, जैसे फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रेट, और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। तो दैट इज अवर सेमाइनल वेसिकल इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट जो होता है वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जैसा मैंने बोला था ना इस वाले फिगर में, मतलब पीछे वाले में, कि ये कैसा है, ये अनपेयर्ड है, मतलब ये सिंगल ही है। ये क्या है, ये सिंगल है, ये डबल नहीं है। ये कैसा है, ये सिंगल है, ये डबल नहीं है, ये सिंगल है, ठीक है। तो बस वही बात यहाँ पे भी है कि ये कैसा है, ये अनपेयर्ड है मतलब सिंगल है, ये अनपेयर्ड है मतलब सिंगल है। अल्केलाइन नेचर मैंने बता दिया। टोटल सीमेन के 30% क्या बनाता है, जो इसके सिक्रेशंस होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के, वो लगभग 30% टोटल सीमेंस के ये होते हैं। अब इस ग्लैंड के सिक्रेशन का काम क्या है, ये जो ग्लैंड जो फ्लूइड सिक्रेट करेगा उसका काम क्या है, वो क्या करते हैं कि वो स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं। भाई साहब क्या करते हैं, वो स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं। इसमें बहुत थोड़े अमाउंट में ही सही, लेकिन सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, और कुछ क्लॉटिंग इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कुछ क्लॉटिंग इंजाइम्स होते हैं, और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है। क्या होता है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी आपका खत्म होता है। क्या क्या होता है एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, क्लॉटिंग इंजाइम्स होते हैं, और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी खत्म होता है आपका। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जैसा कि मैंने इसको पहले बताया था कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो कैसा होता है, पेयर्ड होता है। पेयर्ड मतलब जोड़े में होगा, मतलब दो होगा। इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसका, एक और नाम कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। अल्कलाइन इन नेचर मैंने पहले ही बता दिया। और जो इसके सिक्रेशंस होते हैं ना वो जेली लाइक, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होते हैं, ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड सिक्रेट करता है ये। और इसका काम क्या है भाई साहब, तो ये जो हमारा पेनिस होता है उसको लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में ये हेल्प करता है, ठीक है। सो दैट्स हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। और एक जो इसका मेन काम है ना, वो एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करता है। जो यूरेथ्रा का एसिडिटी है
उसको ये डिस्ट्रॉय करता है ताकि स्पर्म का मूवमेंट ठीक हो सके। अच्छा एक बात बताओ, यूरेथ्रा जो है ना वो कॉमन पैसेज है किस किस चीज़ के लिए, एक तो यूरिन के लिए और दूसरा स्पर्म के लिए, मतलब सीमेन के लिए, ठीक है। अब देखो जो यूरिन होता है ना उसका पीएच, मतलब उसमें जो होता है बहुत सारी एसिडिक चीज़ें होती हैं, जिसके कारण से जब आप मान लीजिए यूरिनेशन करते हैं, मिक्सचुरेशन करते हैं ना, तो मतलब पूरे यूरेथ्रा का जो पीएच होता है वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। तो ये जो अपना बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशंस है ना, वो चूँकि अल्कलाइन इन नेचर है, तो उसके ये एसिडिटी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म कर देता है। तो फिर अगर आप एजुकेशन करते हैं तो जो आपका ये स्पर्म है वो इजिली मूव कर सकता है, ठीक है। होप करता हूँ कि आपको ये ग्लैंड्स भी सारे के सारे समझ में आएंगे, मतलब आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ मतलब सीमेन है, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है सीमेन। भाई सब सीमेन क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं बता दूंगा कि आपको सीमेन क्या होता है। तो सीमेन स्पर्म जो होता है ना, ये स्पर्म स्पर्म अरे यही तो है स्पर्म। और जो ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो मतलब हमने पढ़े, जो हमने ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पढ़े ना अभी कभी, ये जितने भी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पढ़े, सेमाइनल वेसाइकल प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बस इन सब के जो सिक्रेशंस हैं, ये सब जो मतलब जो भी फ्लूइड सीक्रेट करेंगे उसको मिला लो, उसको क्या कर लो, उसको मिला लो, ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का जो फ्लूइड है उसको मिला लो, क्या बन जाएगा, सीमेन बन जाएगा। पीएच क्या होगा, 7.3। अच्छा पीएच ये 7.3 क्यों होगा, क्योंकि जो सेमाइनल वेसाइकल है उसका पीएच क्या है, 7.3। ध्यान से देखो, जो उसका पीएच है वो क्या है, 7.3 है, उसका पीएच क्या है, 7.3। और ये 60 से मतलब 70%, मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट है वो सेमाइनल वेसाइकल्स के ही सिक्रेशंस का है। और जब उनका पीएच 7.3 है तो अल्टीमेटली सीमेन का भी पीएच क्या होता है, 7.3, ठीक है। सीमेन का पीएच क्या हो जाएगा, 7.3। इसके नोट्स जो है आपको, ये जो मैंने जो पढ़ाया है, जो इसका पीडीएफ फॉर्म है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो कि टेलीग्राम चैनल का है, नीट क्रैक इजी का जो टेलीग्राम चैनल है उस वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो जाके आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ कि अगर आपको जो कुछ भी डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कमेंट में कोई छोटा मोटा डाउट होगा तो दे दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो इसका लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे जो मेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया दैट इज पेनिस, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें चालू करेंगे, ठीक है। सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से। और